दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स 24 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस पे है कि आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, आपको किस चीज़ पर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है और प्रिपरेशन करना है, उस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अगर फ्रेशर इंजीनियर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इंटरव्यूअर आपको इस क्वेश्चंस को देखते ही आप इस तरह जवाब दें ताकि वो इंटरव्यूअर खुद ये हो जाए इसको हायर करने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा उसी पर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है खास जो आपको साइड में भी काम आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन सारा ये एज अ सिविल इंजीनियर आपको तो सारा ही क्वेश्चन आएंगे साइड पे काम, लेकिन क्वालिटी इंजीनियर के पर्पज़ पे हो या साइट इंजीनियर के या एजुकेशन पे या बिलिंग इंजीनियर पे, हर एक फील्ड में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अलग अलग फील्ड होते हैं। आप जब आएंगे तो पता चल जाता है सब चीज़ के बारे में कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना राय, ताकि हम उस पर भी आपका एक वीडियो बना दें और आप अच्छे से इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू देने जाएं। तो हमारा क्वेश्चन आज है साइट इंजीनियर के तौर पे, अगर हमें साइट इंजीनियर पर जब लगा था मेरे साथ में 15-20 क्वेश्चन पूछे थे हमको भी, तो उसी पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी वही क्वेश्चन का लेके आए हैं आपके सामने। तो चलो चलते हैं वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि कोई भी एक इंजीनियर हो, फ्रेशर इंजीनियर हो, अगर इंटरव्यू क्वेश्चन जाए तो ये क्वेश्चन आपको अगर माइंड में रहे तो इसमें से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो इंटरव्यूअर पूछते ही पूछते फ्रेशर इंजीनियर को। अगर एक्सपीरियंस है आपके अंदर तो ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस लेवल में भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन, बाकी एक्सपीरियंस लेवल का भी क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा। अभी पहला सीरीज इसका डाल रहा हूँ। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। मतलब साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब का साइज क्या होता है। पहले अगर आप साइट इंजीनियर या क्वालिटी इंजीनियर में जाएंगे तो एक कंक्रीट साइट पे आने से पहले उसका क्यूब टेस्ट होता है। क्यूब टेस्ट पर मैंने वीडियो नहीं डाला, स्लम टेस्ट पे डाला हुआ है, तो उसका भी क्यूब टेस्ट पे भी डाल देंगे। तो उसका हमको क्यूब का जो साइज होता है वो साइज कितना होता है वो साइज पूछ रहे हैं हमको। तो मतलब क्यूब का साइज कितना में, मतलब वो उस क्यूब को हम कंक्रीट को क्यूब में डालते हैं, उसको फिर 7 डेज के बाद उसको भी रिमूव करते हैं, फिर उसका टेस्टिंग करते हैं। बहुत लंबा उसका प्रोसेस होता है, उस पर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन मेरा है साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। तो कंक्रीट क्यूब का जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर, 15 × 15 × 15, ये 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर का ये कंक्रीट क्यूब का साइज होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब साइड पे अब जब कंक्रीटिंग करते हैं तो कौन सा, हर एक का अलग अलग ग्रेड का कंक्रीटिंग यूज होता है। कॉलम के लिए अलग होता है, बीम के लिए अलग होता है, स्लैब के लिए अलग होता है। तो ये पूछता है कि आपका कौन कौन सा ग्रेड का कंक्रीट होता है एज़ पर IS 4562 2000 के हिसाब से। तो M10 का भी होता है, M15 का भी होता है, एंड M20 का भी होता है, M25, M30, ये सब ग्रेड का M30, M40, M35, ये सब ग्रेड का कंक्रीट साइड पे यूज़ होता है। तो यही पूछता है कि आप कंक्रीट का कौन कौन सा ग्रेड होता है IS कोड के हिसाब से। तो ये M15, M20, M25, M30, M10, ये सब ग्रेड का कंक्रीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क एज पर IS कोड। ये क्या कह रहा है कि IS 456 के हिसाब से आप साइट पे मिनिमम, सॉरी या मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम होगा या मैक्सिमम लिखा हूँ या मिनिमम होएगा, मिनिमम। मतलब व्हाट इज़ द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आप साइट पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कितना ग्रेड का कंक्रीट को आप साइट पे मिनिमम से डाल सकते हो कंक्रीटिंग के लिए, तो वो है इसका M20। तो आपको समझ में कन्फ्यूजन हो रहा हो कि M क्या है, 20 क्या है। M होता है मिक्स, M फॉर मिक्स। मिक्स बोले तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ऑल ऑफ दिस का मिक्स होता है। और 20 होता है उसका 20 होता है 28 डेज के क्यूरिंग के बाद उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये 20। तो अब आई होप कि आप ये समझ गए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ BBS। BBS क्या होता है। BBS होता है बार बेंडिंग शेड्यूल।
बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल बेटा BBS। तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन है मेरा, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेट ऑफ स्टील। आप अगर साइट पे काम कर रहे हैं तो अगर साइट कंक्रीट स्टील का वेट निकालने को पूछ दे कि स्टील का वेट हम कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है D²/162। तो इसका जो फॉर्मूला होता है D²/162 kg/मीटर। तो मतलब क्या है कि डी क्या है, डी होता है वो डाया ऑफ स्टील। स्टील का डाया 10 mm का है कि 12 mm का है कि 16 का है कि 20 का है। तो इसी हिसाब से 20 का है तो 20 का स्क्वायर अपॉन 162 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मीटर का इसका लेंथ निकल जाता है। तो जनरली स्टील का डाया होता है वो 12 mm का 12 मीटर का आता है, तो 1 मीटर का निकल जाए तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपको पूरा स्टील का वेट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील। ये आपका वेट ऑफ स्टील था, ये आपका स्टील का डेंसिटी क्या होता है वो पूछ रहा है। तो स्टील का डेंसिटी जो है 7850 kg/m³ होता है, 7850 kg/m³ आता है उसका डेंसिटी। तीसरा 7वां क्वेश्चन है अगला कि व्हाट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर इंक्रीज होता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो वही पूछता है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज स्ट्रेंथ डिक्रीज। वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि वन वे स्लैब क्या होता है, उसमें कि लॉन्गर स्पॉन अपॉन शॉर्टर स्पॉन, लॉन्गर स्पॉन अपॉन शॉर्टर स्पॉन। अगर 2 से बड़ा हो जाए तो आता है वो वन वे स्लैब में। लॉन्गर स्पॉन अपॉन शॉर्टर स्पॉन अगर 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, वन वे स्लैब में आएगा। अगर लॉन्गर स्पॉन अगर शॉर्टर स्पॉन 2 से छोटा हो जाए, कम हो जाता है 2 से, तो वो टू वे स्लैब में आता है। आप स्लैब में आप एग्जीक्यूशन करवाते हैं या ड्राइंग में भी लिखा होता है, नहीं होता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वन वे स्लैब किसको कहेंगे, टू वे स्लैब किसको कहेंगे। इसी के हिसाब से आप इसका स्टील कटिंग, स्टील का BBS निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट में हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। तो मेरा कंक्रीट में जनरली क्या होता है, स्लैम टेस्ट होता है, स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। स्लम टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया हूँ वीडियो में, उसका नहीं देखे तो उसका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसको जाकर देख लीजिए। स्लम टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, एंड वाटर परमेबिलिटी टेस्ट होता है। ये सब कई टेस्ट होते हैं साइड पे उसका कंक्रीटिंग का। तो वही पूछता है कि व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट में कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो वही स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अलग अलग ग्रेड का जो कंक्रीटिंग होता है तो उस ग्रेड के कंक्रीट के लिए सीमेंट कितना होगा, सैंड कितना होगा, एग्रीगेट कितना लिया जाता है, इसका उसका रेशियो पूछता है। तो हम आपको बता दें कि ये IS कोड से भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं IS कोड में ज़्यादा मेंशन रहता है, लेकिन आपको इस चीज़ को मालूम होना चाहिए, मस्ट रहना चाहिए कि आप अगर एक इंजीनियर हैं तो इस चीज़ का नॉलेज होना ही चाहिए कि M10 के लिए उसका सीमेंट 1 भाग, सैंड 3 भाग और एग्रीगेट 6 भाग। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, 30 है ना, M30 को आप बेस मान लीजिए, बेस 30 को आप बेस मान के इससे डिवाइड करेंगे, 30 को बेस मान के आप 10 से डिवाइड करेंगे,
30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होएगा, जिस ग्रेड का कंक्रीट है उसी ग्रेड से डिवाइड कर दो 30। जैसे M15 है तो M15 को 30 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, उसका सेंड निकल जाएगा। और सेंड का जस्ट डबल कर दोगे तो उसका एग्रीगेट निकल जाता है। तो M10 के लिए क्या है, 1:3:6। तो 1 भाग सीमेंट है, 3 भाग सेंड है और 6 भाग एग्रीगेट है। तो 10 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आया। 3 को जस्ट डबल कर दोगे तो 6। ये मेरा ट्रिक है अपना निकालने का, इसका रेशियो। आप इंटरव्यू देने जाते हैं इसमें भूल जाते हैं, तो जस्ट आपको दिमाग में ये रखना है 30 को बेस मानना है, जो ग्रेड का कंक्रीट है उस ग्रेड से 30 को डिवाइड करना है, तो सेंड निकल जाता है। और सेंड का जस्ट डबल कर देंगे आप तो उसका एग्रीगेट निकल जाता है। तो M15 के लिए 1:2:4 जस्ट डबल है। M14 20 के लिए 1:1.5:3। M25 के लिए 1:1:2। M30 के लिए 1:1:1। M35 के लिए होता है, इसका भी 30 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। और इसमें M40 के लिए आप M35 के लिए होता है 1:2.08:2.72। M40 के लिए होता है 1:1.2:0.35। ये इस तरह आप इसका वाटर सीमेंट रेशियो निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन खास पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये आपका आता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट कवर प्रोवाइड फॉर डिफरेंट आरसीसी मेंबर। हर एक आरसीसी मेंबर के लिए कितने का कवर होता है वो पूछ रहा है, कि फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए। आपको ऐसे ड्राइंग में मैंने इसका पार्ट भी दिखाया है कि जनरली ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको भी मालूम होना चाहिए, और IS कोड से भी निकाल सकते हैं। फुटिंग के लिए कितना कवर लेते हैं, 50 mm का लेते हैं। कॉलम के लिए 40 का। ऑल का डायमेंशन आर इन mm। बीम के लिए कितना लेते हैं, 25 का लेते हैं। स्लैब के लिए भी कितना लेते हैं, स्लैब के लिए भी हम अपना 25 का ही लेते हैं। ये आप IS कोड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं। स्टेयर केस के लिए भी 25 mm का है। छज्जा के लिए 15 mm का लिया जाता है। और पाइल फाउंडेशन में पाइल के लिए होता है 60 mm। अब स्लैब और बीम जो है ना, ये IS कोड में IS 2046 से 2000 में ये सब दिया हुआ रहता है। और लेकिन आपका जो है ना ड्राइंग में लिखा हुआ रहता है कि टॉप कवर इतना, बॉटम कवर इतना, और नहीं दिया हुआ रहता है तो आप इतना लेके मिनिमम लेके जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, व्हाट इज़ द क्रैंक लेंथ इन द स्लैब। क्रैंक लेंथ क्या होता है स्लैब में, 0.42D। ये 0.42D डाला जाता है क्रैंक में। डी क्या है, डेप्थ ऑफ बीम। बीम का जितना डेप्थ होगा, थिकनेस उसका रहेगा, उसी से डेप्थ ऑफ स्लैब बीम बोलता हूँ। डेप्थ ऑफ स्लैब होता है वो जितना का स्लैब हो उसी से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्रैंक लेंथ निकल जाता है। क्रैंक लेंथ 4 और डाला जाता है, उसी से आपको बेंट अप उठाया जाता है, उठा सकते हैं। आपको 1 वे स्लैब में क्या होता है कि 1 वे स्लैब में 2 ही साइड में क्रैंक लेंथ डालते हैं। ये 2 ही साइड में, ये आपका स्लैब मान लो 1 वे स्लैब अगर ये हो गया तो ये 2 साइड में क्रैंक लेंथ उठा। 2 वे स्लैब हो गया तो ये चारों साइड में इसका क्रैंक उठाया जाता है, क्रैंक लेंथ। तो इस पर ये मैं डिस्कस करेंगे स्लैब का पार्ट में ही, ड्राइंग का स्लैब का पार्ट लाएंगे जब उस पर पूरा अच्छे से आपको डिस्कस कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो फर्स्ट क्लास के लिए 70 kg/cm² होता है। सेकंड क्लास के लिए 105 kg/cm²। थर्ड क्लास के लिए होता है 125 kg/cm²। तो ये अपना तीनों क्लास से आप उसके ब्रिक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। ब्रिक के टेस्टिंग पर भी एक वीडियो ला देंगे हम अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट फॉर 5 m³ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। मतलब 5 m³ वॉल्यूम है सीमेंट का, उसमें कितना बैग सीमेंट डाला आएगा, उसका सीमेंट बैग को निकालने बोल रहे हैं हमको। नंबर ऑफ बैग्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 बैग वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मेरा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और 1 बैग, एक बैग में सीमेंट कितना 50 kg सीमेंट होता है। तो 50 kg सीमेंट का एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब होता है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 143 के अप्रोक्स बैग सीमेंट आ जाएगा आपका, 143। तो वही अगला क्वेश्चन मेरा इसी पर है, व्हाट इज़ 0.035। 0.035 क्या है, तो ये है 1 बैग, मतलब 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम है ये। 1 बैग सीमेंट
वॉल्यूम 0.03 है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम इतना आ गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ टीएमटी एंड टीएमएक्स। टीएमटी एंड टीएमएक्स क्या होता है? जब स्टील का ट्रीटमेंट किया जाता है, टीएमटी का मतलब है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटमेंट, और टीएमएक्स होता है थर्मैक्स रेबर। जब आपका स्टील साइड पे आता है तो चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपका कौन सा बार आया है। ये आपको स्टील में लिखा हुआ रहता है टीएमटी। टीएमटी होता है अच्छे क्वालिटी का सीमेंट ये स्टील रहता है। तो आपको ये स्टील जब मैन्युफैक्चर होता है तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ये इसी दो तरीके से, थर्मो मैकेनिकल एक ट्रीटमेंट होता है और एक थर्मस लेबर होता है। स्टील पे भी लिखा हुआ रहता है कि टीएमटी बार है कि टीएमएक्स बार है। नेक्स्ट वीडियो हमारा है इफ़ है यहाँ पे इफ़ FE 415 स्टील ग्रेड। तो 415 क्या बताता है? अगर स्टील का ग्रेड में कौन सा ग्रेड का स्टील आपको साइड में यूज होता है? FE 415 का, FE 500 का, FE 550 का भी होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि FE 415 अगर ग्रेड का स्टील है तो 415 आपको क्या बताता है? 415 किसको इंडिकेट करता है? तो वो क्या होता है 415 स्टील। FE तो आपका आयरन हो गया, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बताता है वो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील न्यूटन पर mm²। ये होता है 415 बताता है इसको। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस शुड नॉट एग्जिस्ट। स्टेयरकेस आप जब हर कोई घर बनाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्टेयरकेस मतलब जीना, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसका जो हम स्लोप रखते हैं तो वो स्लोप कितना होना चाहिए? तो स्टेयरकेस का स्लोप जो है ना, अकॉर्डिंग टू IS कोड IS 456 2000 में बताया गया है कि 25 डिग्री से लेके टू 40 डिग्री से ज़्यादा IS कोड का स्लोप, वो स्टेयरकेस का स्लोप नहीं रहना चाहिए। आप इसका स्टेयरकेस का स्लोप निकाल भी सकते हैं, आप राइजर और ट्रेड के हिसाब से उसका एंगल भी निकाल सकते हैं। उसका एंगल को भी निकाल के बता देंगे उसमें। और सपोज दैट आपका अगर राइजर 165 का है और ट्रेड आपका समझ लो 255 का है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो उसका ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया समझ लो, ये हो गया 165 और ये आपका 250। तो यहाँ से आपको टेन थीटा के हिसाब अकॉर्डिंग आप इसको ये इसका एंगल को थीटा को निकाल सकते हैं इजीली तरीके से। तो वही पूछता है कि स्लोप ऑफ स्टेयरकेस शुड नॉट एग्जिस्ट, कितना से कितना के बीच होना चाहिए? तो IS कोड के हिसाब से 25 डिग्री टू 40 डिग्री से ज़्यादा उसका स्लोप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो जो नॉर्मल से गाँव देहात में, गाँव में भी, शहरों में भी ब्रिक्स का यूज़ हर जगह किया जाता है। तो उसका साइज जो मैन्युफैक्चर होता है तो उसका साइज कितना रहता है? तो वो होता है तो ब्रिक्स का साइज जो 90 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है, वो उसका स्टैंडर्ड साइज़। बाकी स्टैंडर्ड साइज में आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं कि इतना। अब इसका ब्रिक्स की क्वालिटी पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे हम, आप ये इतना समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड साइज से भी एक तरह का आप क्वालिटी उसकी जान सकते हैं कि नंबर 1 फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है कि सेकेंड क्लास ब्रिक्स है। दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लॉक। ये ब्रिक था, ये ब्लॉक वर्क होता है, कंक्रीट का ब्लॉक वर्क भी का भी यूज़ होता है, सीमेंट का ब्लॉक वर्क यूज़ होता है। तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 450 × 215 × 100, 450 × 215 × 100 mm का उसका कंक्रीट ब्लॉक का साइज होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड साइज। तो ये इतना मेरा 20 क्वेश्चन का वीडियो था। अगला क्वेश्चन भी और भी वीडियो क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे इसमें। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए सीरीज़ वाइज आपका हम इसको वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और देख इसका ब्लॉक का साइज़ को देख लीजिए, ये कन्फ्यूज़ अगर होते तो समझ लिए ड्राइंग अच्छे से नहीं बना है। तो इसका ये ब्लॉक वर्क समझ लो आप, ये ब्लॉक है तो ये उसका लेंथ हो गया, ये उसका ब्रीथ हो गया, उसका ये हाइट हो गया। तो ये होता है 440 × 215 × 100, इतना हो गया उसका डायमेंशन, इतना होता है उसका स्टैंडर्ड साइज। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन का मैं जवाब रिप्लाई ज़रूर करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा जो इसी का सेकंड पार्ट भी लाएंगे। ये 20 क्वेश्चन है, उसमें भी 20 या 40 क्वेश्चन का अपलोड कर देंगे। इस तरह आपको हम प्रिपेयर करवाते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से
प्रिपेयर हो जाए तब जाके आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको ज़्यादा इंटरव्यू, ताकि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दें ताकि वो आपको हायर करने के लिए वो कम ये हो जाए, जो मजबूर हो जाए, ताकि इस बंदे को मेरी ज़रूरत है, इस बंदे को साइट की ज़रूरत है। इस तरह आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय